मैं क्या कह रहा हूँ नाहर बनना कि अगर आपकी छुट्टियां खत्म हो गई हो तो क्यों ना आप मेरे साथ ऑफिस आना शुरू कर दें। इतने दिनों बाद तो लौटा है मेरा बेटा। 4 दिन नहीं हुए उसे आए और आप उसे दफ्तर भेजने की बात कर रहे हैं। अरे ठीक है भाई, अब भाभो ने कह दिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। तेरा वो टोस्ट पास कर देना। अब सलाइली जी जरा वो उपमा पास करिएगा ना। ये तो सब खत्म हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। बेटा ये सब क्या चल रहा है? क्या बात है ये तुम्हारे और नाहर के बीच? कुछ नहीं भाभो, हम दोनों के बीच में सब ठीक है। सब कुछ ठीक है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नाहर से पूछती हूँ, वो भी यही जवाब देता है, सब कुछ ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम दोनों मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कल रात भी तुम दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की और फिर तुम नाहर को बिना बताए चली गई कहीं। नहीं भाभो, वो क्या है ना, मैं जब सावरी के पास गई तब नाहर सो चुके थे, इसलिए मैं उन्हें बता नहीं पाई। बस, और कोई बात नहीं। मैं बड़ी हूं इसलिए सलाह दे रही हूं तुम्हें कि पति पत्नी के बीच की जो अनबन होती है तब तक ही ठीक रहती है जब तक दूसरों के कानों तक न पड़े। अब वादा कर मुझसे कि जो भी बात है तू और नाहर मिलकर आपस में सुलझा लेंगे, जल्दी से जल्दी। मैं तुम दोनों को इस तरह नहीं देख सकती। मैं आपकी सलाह हमेशा याद रखूंगी भाभो, लेकिन फिलहाल हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। अरे ये क्या, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। सलोनी जी, हम नहीं जानते कि हमारे प्रति आपके व्यवहार के बदलने की वजह क्या, परंतु विश्वास कीजिए, आपकी उपेक्षा से हमें जितना कष्ट पहुंचा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आप जब हमसे बात नहीं कर रही थी तो ऐसा लगा मानो सारा संसार हमारे लिए मौन हो गया हो। आपका उदास चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली हो। परंतु अब हमें खुशी है कि अपने दिल की बात कहने के लिए आपने हमें गलत नहीं समझा। आखिर किसी भी व्यक्ति को उसके दिल की बात कहने का हक तो होना चाहिए ना। धन्यवाद जो आपने हमें यह हक दिया। मैंने आपको कोई हक नहीं दिया है अमृत जी, और ना ही उस बात के लिए माफ किया है। मैंने सबके सामने आपसे बात की तो सिर्फ उन लोगों की उस चिंता को दूर करने के लिए जो कल रात आप उन्हें दे आए थे। क्या
जरूरत थी आपको उनके पास जाकर हमारे बारे में बात करने की? भाभो की हमदर्दी हासिल करके क्या पाना चाहते थे आप? नहीं सलोनी जी, आप गलत समझ रही हैं। गलत तो आप समझ रहे हैं अमृत जी। बहुत बड़ी गलती की है आपने ये सोचकर कि आप मेरी जिंदगी में नाहर की जगह ले सकते हैं, और इस गलती के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं सलोनी जी, अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमें। हमने आपसे वो सब इसलिए कहा क्योंकि वो सत्य था। और प्रेम तो आप भी करती है ना सलोनी जी, अपने अपनों से, और उन्हीं के लिए इतने कष्ट उठा रही है ना। तो क्या हम ये मानने की आपका प्रेम गलत है? और अगर आपका प्रेम गलत नहीं है तो हमारा प्रेम गलती कैसे हो सकता है? ये सब मैं नहीं जानती कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ नाहर से प्यार करती हूँ, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब अगर आप चाहे तो यहाँ रहें या हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि हम यहां से चले जाएं? जी हाँ, मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ जो भी होगा मैं संभालूंगी। मैं सच्चाई का सामने आना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन नाहर के अलावा किसी और का मेरे करीब आना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप यहाँ से चले जाइए। बहुत बड़ी गलती की है आपने ये सोचकर कि आप मेरी जिंदगी में नाहर की जगह ले सकते हैं। मैं सिर्फ नाहर से प्यार करती हूँ, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, जब आप स्वयं हमें खुद से दूर भेज रही हैं, तो हम आपकी इस तस्वीर को भी अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? लेकिन हम आपकी यादों को अपने साथ लिए जा रहे हैं सलोनी जी, और जब तक जिएंगे आपकी यादें सदा हमारे साथ रहेंगी।
हमें क्षमा कर दीजिए सलोनी जी कि हम आपकी अनुमति के बिना आपकी यादों के साथ इस तस्वीर को भी अपने साथ लिए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी आखिरी गलती है। आज के बाद हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें क्षमा कर दीजिए बाबू। आपने तो एक मां का प्रेम हमें दिया, लेकिन हम ही एक बेटे का कर्तव्य नहीं निभा पाए। ना तो ब्रिजेश भाई साहब को उनकी यादें लौटा पाए और ना ही इस घर को इसकी वो खोई हुई खुशियां जिन्हें लौटाने का वादा हमने सलोनी जी से किया था। बल्कि हमने तो उनकी परेशानियों को और भी बढ़ा दिया और आज हम उन सारे अधूरे कामों का बोझ अपने साथ लिए यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस फ्रेम से फोटो कहाँ चली गई? ये घड़ी और लॉकेट तो अमृत जी के पास थे। इसका मतलब अमृत जी सच में घर छोड़कर चले गए। हे भगवान, मैंने गुस्से से उनको जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन अब अगर सबको पता चल गया तो मैं सबसे क्या कहूंगी? मैं कैसे कहूंगी सबसे कि नार इस दुनिया में? मैं क्या कहूं सबसे? क्या करूं? मैं क्या कहूं सबसे? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? थारी धुन, तू यहाँ बैठी है, मैं सारे घर में तुझे ढूंढ आई। लो, अब मेरी जान में जान आई है। ये देखकर कि इतने दिन यहाँ रहने के बाद भी घर में कोई ये नहीं जान पाया कि अमृत जी नार नहीं है। सब लोग कितना खुश है नार को अपने बीच पाकर। पर बेटा, अमृत जी हैं कहाँ? दिखाई नहीं दे रहे। वो यहाँ नहीं है मन्नो भाभी। मतलब? वो ये घर छोड़कर चले गए हैं। घर छोड़ के चले गए? पर तूने उन्हें जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं उन्हें? क्योंकि मैंने ही उन्हें जाने के लिए कहा था। ये क्या कह रही है तू बेटा?
तूने उन्हें जाने को कहा, पर क्यों सलोनी? इसे पढ़ लीजिए। थारी धवने, बेटा ये तूने क्या किया? तू जानती थी कि इस घर को, इस परिवार को अमृत जी की कितनी जरूरत है, फिर भी तूने उन्हें जाने दिया? मैं जानती हूँ कि मुझे अमृत जी की जरूरत थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में वो जगह किसी को नहीं दे सकती जो सिर्फ और सिर्फ नाहर की थी। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि नाहर के अलावा मुझे कोई और चाहे। अरे बावरी, किसी को चाहना या ना चाहना अपने हाथ में नहीं होता। मैं मानती हूँ मन्नू भाभी। पहले तो मेरी एक बात का जवाब दे। मैं जानती हूँ कि तू नहीं चाहती कि अमृत जी नाहर की जगह ले, लेकिन क्या अमृत जी ने तुझसे कभी कहा कि वो नाहर की जगह लेना चाहते हैं? और क्या कभी उन्होंने ये कहा कि उनकी चाहत का जवाब तू भी उन्हें चाह कर दे? गलती अमृत जी की नहीं, तेरी है। आप सही कह रही है मन्नू भाभी। भावनाओं में बहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अमृत जी को रोकना होगा। मन्नू भाभी, आप भी मेरे साथ चलिए। अगर अमृत जी आश्रम पहुंच गए तो शायद हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। चलिए मन्नू भाभी। नाहर, नाहर बेटा जल्दी से नीचे आ जा, बहुत जरूरी बात है। नाहर, क्या हुआ बाबू? नाहर कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं होगा। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आप सत्संग में गई थी ना, क्या हुआ? हाँ, वहीं से आ रही हूँ। वहां अपने पंडित जी मिल गए। बातों बातों में उन्होंने कहा कि नाहर के लिए समय अच्छा नहीं है, भारी पड़ेगा, उस पर कुछ भी हो सकता है। ये लाल धागा दिया उन्होंने कि नाहर की कलाई पे बांध दूं। अब कहाँ है नाहर? देख तो तारा, उसे जल्दी से बुला दे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता करती हूँ। राम सिंह, जी बड़ी बहू। आपने नाहर को देखा? जी नहीं, वो तो सुबह से कहीं बाहर गए हुए हैं। कुछ बोल के नहीं गए? कहाँ गए हैं, कब लौटेंगे? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, आप जाइए। तारा, तू जल्दी से जल्दी नाहर को फोन लगा। जहां भी हो उससे कह कि यहाँ पे आ जाए। बाबू, नाहर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर सलोनी को फोन लगा। सुनिए, ये आनंदपुर आश्रम जाने वाली बस अरे मैडम, वो बस तो अभी चली गई। चली गई? अब क्या होगा मन्नू भाभी? बस तो जा चुकी है। बेटा हम वहां चलते हैं। अमृत को आश्रम पहुंचने से पहले हमें रोकना होगा। हाँ। घर से फोन है। लगता है उनको पता चल गया है कि अमृत जी घर छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं मन्नू भाभी? मुझे दे फोन। हेलो हेलो तारा बेटा, मैं मन्नू भाभी बोल रही हूँ। मन्नू भाभी, क्या सलोनी है आपके आसपास? मैं उससे बात कर सकती हूँ? तू बता तो सही, बात क्या है? नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं है। एक्चुअली हमारे पंडित ने भापो को एक धागा दिया है जो नाहर के कलाई पे बांधना है। अब नाहर बना तो घर पे भी नहीं है और उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। अरे धवने, अरे तारा बेटा क्या बताऊं, वो सलोनी और नाहर बना तो अंदर मंदिर में गए हैं और मैं उनका फोन पकड़ के यहाँ बाहर बैठी हूँ। आप भाभो को कहिए कि फिक्र न करे, जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे मैं भाभो को खबर कर दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके बाय। भाभो अब बेकार में घबरा गई। सलोनी नाहर एक साथ है, मन्नू भाभी के साथ है। वो लोग मंदिर गए हैं तो पूजा कर रहे थे, इसलिए फोन नहीं उठा पाए। मन्नू भाभी ने कहा है जैसे ही पूजा खत्म होगी वो दोनों घर आ जाएंगे। ये चक्कर क्या है? अगर सलोनी का वो सो कॉल्ड नाहर और खुद सलोनी मंदिर के अंदर है तो मन्नू भाभी बाहर खड़े होकर उनका इंतजार क्यों कर रही हैं? जबकि भगवान के दर्शन की उम्र तो उनकी है।
नाहर का फोन बंद और सलोनी का फोन मन्नू भाभी के पास। कुछ तो गड़बड़ है, इसका पता तो हमें लगाना ही होगा।